चालू हो गया। चलो हेलो, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। पिछला क्लास था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे, आज पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। इसमें मेन हम लोग को न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में जो डायरेक्शन है उस पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है क्या, जरा बोर्ड पर देखेंगे। पहले हेडिंग लिखिए हम लोग न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म माने न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में न्यूटन्स लॉ को हम लोग कैसे बताएंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक है क्या। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर। देखिए सबसे पहले दो बॉडी हम लोग ले रहे हैं, एक बॉडी है ये, एक बॉडी है ये और एक बॉडी है ये, ठीक है। इस बॉडी का जो मास है वो मास है m1, इस बॉडी का मास है m2 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये है कैपिटल स्मॉल। बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल। तो जरा ध्यान देंगे, दो बॉडी है, एक बॉडी का मास है m1 और दूसरे बॉडी का मास है m2। एक बॉडी का मास क्या है m1, दूसरे बॉडी का मास क्या है m2। इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, स्मॉल, ठीक है। अब ध्यान दें, जैसा कि न्यूटन के अनुसार यह बॉडी भी इसके द्वारा अट्रैक्ट होगा, माने बॉडी जो है जिसका मास m1 है इज अट्रैक्टेड बाय m2 एंड आल्सो m2 इज अट्रैक्टेड बाय m1। मतलब m2 भी m1 को अपनी ओर खींचेगा और m1 भी m2 को अपनी ओर खींचेगा। बात यहाँ पर समझना है। तो जो हमारा फोर्स लग रहा है, जैसे मान लेते हैं हम फोर्स m1 जो है m2 को खींच रहा है या m2 m1 को खींच रहा है, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बारी बारी से सीखेंगे। दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ये चीज ध्यान रखना है। ध्यान से इधर देखिए, देखो अगर हम कहें कि फोर्स, बोर्ड पर देखेंगे, फोर्स ऑन मास m2, फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1, ड्यू टू मास m1। यहां स्पष्ट कर रहा है फोर्स ऑन मास m2 माने फोर्स किस पर लग रहा है बताइए, m2 पर कि m1 पर, m2 पर। लैंग्वेज लिखा हुआ है फोर्स ऑन मास m2, मतलब फोर्स किस पे लग रहा है, m2, और लगा कौन रहा है, m1। किसके कारण लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, तो स्पष्ट लिखा है ड्यू टू मास m1, माने फोर्स ऑन मास m2, m2 पर फोर्स लग रहा है और लगाने वाला कौन है, जवाब देते जाइए m1। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं इन फिजिक्स, इसको लिखते हैं ऐसे, देखिए लग रहा है किस पर, 2 पर। ध्यान देंगे, लग रहा है किस पर, 2 पर। तो यहाँ सिंबल, इसका m का सिंबल 2 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिंबल 2। फोर्स किस पर लग रहा है बाबू, m2 पर, माने फोर्स 2 पर लग रहा है, उसका सिंबलाइज कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ फोर्स लिखेंगे 2 पर लग रहा है और लगाने वाला m1 है, तो इसका सिंबल हम क्या लेके चलेंगे, 1। इसका बोलिए सिंबल क्या लेके चलेंगे, 1। तो यहाँ हो जाएगा 1। इसको ऐसे लिखते हैं, जरा ध्यान देंगे इस वर्ड पे, यही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम लोग तो ऐसे समझो, जिस पर लग रहा है फोर्स उसको पहले लिखेंगे, जो लगाने वाला है उसको बाद में लिखेंगे। जिस पर फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखेंगे,
जो लगाने वाला है उसको बाद में लिखेंगे। तो बताइए इस जो लाइनिंग यहाँ लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको पढ़ के क्या लग रहा है, किस पर फोर्स लग रहा है? जवाब दीजिए। M2 पर लग रहा है ना? हाँ, तो M2 पर लग रहा है और लगाने वाला कौन है? M1। तो इसको ये नहीं भूलना है, जिस पर लगता है उसको पहले लिखेंगे, जो लगाने वाला है उसको बाद में। अच्छा, अगर हम बात करें कि फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू मास M2, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? कैसे लिखेंगे? अब देखिए, अब यहाँ लैंग्वेज पढ़ी थे। देखिए यहाँ पर जो है M2 पर लग रहा था फोर्स, और यहाँ किस पर लग रहा है फोर्स? M1। और लगाने वाला कौन है? M2। तो बताइए पहले 1 होगा या पहले 2 होगा? पहले 1 होगा, F1 और यहाँ पर ध्यान देंगे F1 और इस पर क्या लगेगा? 2। अब चलिए, अब इस दोनों फोर्स का जो वैल्यू है, इसका डायरेक्शन है क्या होगा? तो जरा हम लोग इस पर बातें करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F21 की पहले हम बात करें इन वेक्टर फॉर्म। F21 किस फॉर्म में बात कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म। चलिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है G तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बोलिए हाँ या ना? यस सर। M1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, M2 भी लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? R का स्क्वायर। लेकिन देखिए, इसको जब हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और हम जानते हैं कि जो वेक्टर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। अगर हम लोग G का वैल्यू रख दें, M1 का वैल्यू रख दें, M2 का वैल्यू रख दें, डिस्टेंस का वैल्यू रख दें और इसको सॉल्व करें, तो हमें क्या मिलेगा भैया? हमें इसका वैल्यूएशन मिलेगा, इसका डायरेक्शन मिलेगा। जवाब तो दीजिए, डायरेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हल करेंगे तो वैल्यू जो भी है 10 है, 20 है, 30 है, 10, 20, 30, 40, 50 कुछ का वैल्यू देगा, डायरेक्शन तो नहीं देगा। लेकिन हम लोग का हेडिंग है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, माने हमें वेक्टर फॉर्म में इसको दिखाना है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। खाली मैग्नीट्यूड दिखाइएगा तो वेक्टर फॉर्म नहीं होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए और डायरेक्शन भी रहना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, मैग्नीट्यूड तो हम लिख लेंगे, अब डायरेक्शन की बात आ रही है, डायरेक्शन की बात। तो अब ध्यान यहाँ ही देना है इस पे कि फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे। फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे। लगाने वाला कौन है? 1। तो जरा समझिए, ये जो 1 है, ये 2 पर फोर्स लग रहा है, 1 2 को किधर खींचेगा? अपनी ओर कि अपने से दूर भेजेगा भैया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पिछला क्लास में बताया गया है, जो भी पिछला लेक्चर था, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, नेवर रिपल्सिव, नेवर रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा उसका नेचर जो होता है कैसा होता है? अट्रैक्टिव। वो किसी चीज को खींचता ही है, उसको दूर नहीं भगाता है। क्या बड़ा अर्थ को प्रेम है, दुनिया के हर चीज को अर्थ प्रेम करता है और अपनी ओर क्या करता है? देखते हो ना, अट्रैक्शन में क्या आता है भैया? अट्रैक्शन है क्या? अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट करना। तो सभी लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अर्थ दुनिया के हर चीज से प्रेम करता है, वो किसी को मतलब ऐसा नहीं कि प्रेम के नजर से नहीं लेता, सबको प्रेम करता है। कौन? बोलो आप। तो यहाँ भी ये जो M1 है इसको अपनी ओर खींचेगा, तो खुद देखो तो एक बार ये जो है 2 पर फोर्स लग रहा है, लगाने वाला 1 है, फोर्स लग रहा है किस पर? 2 पर, और लगाने वाला 1 है। फोर्स 2 पर लग रहा है, लगाने वाला कौन है? 1 है। तो बताओ 1 किधर खींचेगा 2 को? अपनी ओर खींचेगा। यानी कि 2 किधर जाएगा? इधर, इसका रास्ता इधर हो जाएगा कि इधर जाएगा?
M1 की तरफ जाएगा, यानी इधर जाएगा, फोर्स इधर लग रहा है। यस सर। तो ये जो है एरो, ये फोर्स है F21, माने फोर्स ऑन टू और ड्यू टू 1। तो डायरेक्शन बताओ, यूनिट वेक्टर हो जाएगा 2 से 1 की, 2 से 1। देखो वेयर R21 इज द यूनिट वेक्टर, यह क्या है बताइए, यूनिट वेक्टर which is directed from किधर से किधर बोलो, M2 से M1 की तरफ, डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, 2 to, ये किधर से किधर डायरेक्टेड है बताइए, 2 से 1। अब देखो इसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसको लिखेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो, F12, क्या लिखेंगे बोलो, F12, यानी कि मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू मास M2, नहीं, हाँ M2, राइट। तो वैल्यू तो इसका यही हो जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, G M1 M2 के बाद डायरेक्शन, यस सर। तो यहाँ फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर में, 2 पर 1 पे, तो 1 फोर्स लग रहा है, किसी को आप तुम खींच रहे हो, बल लगा के उस पर फोर्स लगा के, तो अपनी ओर खींच रहे हो, यानी 1 किधर जाएगा, 2 की ओर। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा R12, आई लगा देंगे, कैप यूनिट वेक्टर, यहाँ लिखेंगे where R cap is the unit vector, is the unit vector which is directed from किधर से किधर, सर 1 to 2, ये माने ये जाएगा ऐसे, तो ये 1 हो गया और एक इधर जाएगा F12, और इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। यही है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मैंने मैग्नीट्यूड भी दिखा दिया और डायरेक्शन भी। अब एक चीज बताओ मेरे को, क्या यहाँ F12 इज इक्वल टू F21 लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। F12 इज इक्वल टू F21 लिख सकते हैं? यस सर। तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये एरो दिखा रहा है, ये वेक्टर फॉर्म है। ये एरो नहीं रहता तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड रहता, डायरेक्शन नहीं रहता। यहाँ एरो दिखाने का मतलब हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो F12 का GM1 M2/r² है, लेकिन डायरेक्शन F21 का भी GM1 M2/r² है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। इसके कारण ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी F12 इज नॉट इक्वल टू F21। F12 इज नॉट इक्वल टू F21। Why F12 is not equal to F21? Because direction of both forces are opposite to each other. Direction of both forces are opposite to each other. एक दूसरे से क्या है, विपरीत दिशा में। एक इधर जा रहा है तो एक इधर, एक इधर जा रहा है तो एक इधर। अगर एक ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट, अगर एक नॉर्थ जा रहा है तो दूसरा साउथ। डायरेक्शन अलग है, वैल्यू सेम है। इसीलिए एक क्वेश्चन अक्सर न्यूमेरिकल में पूछता है कि एक पेड़ से सेब नीचे की ओर गिरा, तो पृथ्वी ने उसे 100 न्यूटन से मान लो अपनी ओर खींचा, वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन से खींच रहा है पृथ्वी सेब को। तो क्वेश्चन करता है कि सेब पृथ्वी को कितना से खींचेगा भैया?
पृथ्वी सेव को मान लो 100 न्यूटन से खींच रहा है, मान लिया है, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सेव पृथ्वी को कितना दो। यही तो बात है कि जितना से ही खींचेगा उतना ही से ये, क्योंकि दोनों का वैल्यू का है सेम है, इक्वल है। तो अगर पृथ्वी सेव को 100 न्यूटन से खींचा है तो सेव भी पृथ्वी को 100 न्यूटन से खींचेगा। तो सेव और पृथ्वी क्या है? ठीक है, यस सर। ओके। तो यहाँ पर F12 इज नॉट इक्वल टू F21। तो भैया इक्वल हम लोग दिखाएंगे ऐसे, F12 बराबर -F21। अब यहाँ पर -F21 लगाने से इक्वल हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन हम लोग पलट दिए। जैसे देखो वेक्टर में वेक्टर ये होता है, वेक्टर में ध्यान दो, वेक्टर यही है और वेक्टर भी ये है। तो हम लोग वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी लिखते हैं। क्या है? क्योंकि वेक्टर बी का जो नेगेटिव वेक्टर होता है जस्ट इसके उल्टा होता है और इसको हम लोग बोलते हैं माइनस बी। अगर बी का डायरेक्शन चेंज कर दे, उसी का अपोजिट कर दे, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, माइनस वेक्टर बी। क्या बोलेंगे? माइनस वेक्टर बी। तो ये हो सकता है, इसलिए यहाँ पर F12 इज इक्वल टू माइनस F12। और देखो यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इसी पर है। तो न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन है, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं बोलते ना, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है। तो वही तो बात है, यहाँ पर दोनों का वैल्यू इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इट मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसको भी फॉलो कर रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। माने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट? तो ये था हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर था। तो आज का ये वीडियो, और अगला क्लास में इसका हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे जो होगा कल। बेस्ट ऑफ लक।